हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चतुर्मास में क्या करें और क्या ना करें, इन नियमों का ख्याल रखने से पाएंगे हर क्षेत्र में चौगुना लाभ। चतुर्मास का आरंभ इस वर्ष 6 जुलाई यानी कि आज से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। चतुर्मास में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है और कुछ कार्य करना बेहद फलदायी माने जाते हैं। इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं करना चाहिए। वहीं ब्रह्मचर्य का पालन और दान करने से चौतरफा लाभ ही प्राप्त होता है। चतुर्मास का आरंभ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हो जाता है। इस वर्ष 6 जुलाई यानी कि आज रविवार के दिन से होने जा रहा है। इसी तिथि से श्री विष्णु जी क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चतुर्मास के 4 महीने में गलती से कुछ भी ऐसे कार्य कर दें जिन्हें इस दौरान शुभ नहीं माना जाता है तो इससे जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सभी बातों का ध्यान रखने से जातक को चारों तरफ से लाभ ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में भूल कर भी ना करें ये काम। माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान झूठ बोलने या कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु शयन करते हैं। ऐसे में इस अवधि में कुछ कामों का करना वर्जित माना गया है। चतुर्मास में कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि चतुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से जातक को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भूल कर भी चतुर्मास में कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए जिससे उसका मन उदास हो सकता है। चतुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि के दौरान बिस्तर पर सोना वर्जित माना जाता है। इसकी जगह व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। माना जाता है कि इन 4 महीनों में क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा जैसे तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चतुर्मास के 4 महीने में नीले और काले रंग के वस्त्र पहनना भी वर्जित माना जाता है। इसकी बजाय आप लाल, हरे, पीले, नारंगी आदि रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। चतुर्मास में क्या करना चाहिए? इन 4 महीनों के दौरान अगर आप कुछ भी कार्य कर लें तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा पाठ और दान का बेहद खास महत्व होता है। माना जाता है कि चतुर्मास के जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फर्श पर शयन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। चतुर्मास के दौरान सात्विक भोजन करना बेहद सबसे उत्तम माना जाता है। साथ ही इस दौरान और अपने इष्ट देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 4 महीनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि चतुर्मास के नियम में
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। 32 अक्षर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करना चाहिए अधिक से अधिक, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही मान्यता है कि इस दौरान ब्रज की यात्रा करना भी बहुत शुभ होता है। चतुर्मास के दौरान अन्न, वस्त्र, दीप और छाया दान करना बेहद उत्तम है। ऐसा करने से जातक के जीवन में नकारात्मकता दूर होने लगती है। चतुर्मास के नियमों का ख्याल रखने के लिए अगर आप चतुर्मास के 4 महीने में सभी नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही जीवन में खुशहाली आने लगती है। सभी नियमों का ध्यान रखने से जातक के सभी पापों का नाश हो सकता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। चतुर्मास के दौरान दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त दुखों से निजात मिल सकती है। मान्यता है कि इन सभी नियमों का पालन रखने से जातक को हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। धन से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होता है। तो हमें चतुर्मास का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए। 4 महीने तक भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के बिना नहीं रहती। यदि आप विष्णु की सेवा करते हैं तो स्वतः लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है, साथ में साथ विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में पलाश के पत्ते पर भोजन करें। माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान थाली की बजाय पलाश के पत्ते पर भोजन करना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आप 4 महीने तक इस नियम का पालन करते हैं तो कई बड़े पापों का नाश हो जा सकता है और जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। माना जाता है कि चतुर्मास में पलाश के पत्ते पर भोजन करने से स्वर्ण के बर्तन में भोजन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नियम का पालन करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा इन 4 महीने में मांस, शहद और दूसरे द्वारा दिए गए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु अगले 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि के दौरान बिस्तर को त्याग कर भूमि पर शयन करना अति उत्तम माना जाता है। इस विशेष नियम का पालन करने से रोगों से मुक्ति मिल सकती है। जीवन में धन लाभ के योग बनने लगते हैं। साथ ही जातक के घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती और संतान सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में मात्र एक समय भोजन करें। अगर आप 4 महीने के दौरान एक विशेष काम को कर लेते हैं तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान नियमित रूप से रात का भोजन त्याग कर मात्र एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई दुखों से छुटकारा मिल सकता है और ढेर सारी खुशियां आपके दहलीज पर दस्तक दे सकती हैं। साथ ही चतुर्मास में मूली और बैंगन का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनकी सेहत सही नहीं रहती। चतुर्मास में विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चतुर्मास में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले तो माता लक्ष्मी उसे जीवन में चौगुना लाभ दिला सकती हैं। विधि पूर्वक शांत मन से इसका पाठ करने से
जातक को पापों से मुक्ति मिल सकती है और मन शांत होता है। इस काम को 4 महीने तक लगातार करने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता दूर हो सकती है और घर में सुख शांति आने लगती है। तो हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे जमीन पर सोना, एक समय भोजन करना, मांसाहार का त्याग करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आप सभी लोग चतुर्मास का पालन अवश्य करें, भगवान विष्णु की कृपा विशेष बनेगी, इससे भक्ति में प्रगति होगी। भगवान की सेवा करें, भगवान के नामों का जाप करें और चतुर्मास का पालन करें। हरे कृष्णा।